सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम एवं गुरुत्व के अधीन गति से प्रीवियस ईयर में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल में ट्रिक के साथ कवर करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करना बच्चों इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यदि क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो एक्स्ट्रा फैक्ट से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्लास आपकी रेलवे से भी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का एसआई मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। ये डिजिट आपको अच्छे से कवर करनी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछा जाता है और ये क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6.6734 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस ये आपका जैसे माइनस में है ना, पावर यदि माइनस में नहीं है तो लास्ट में यूनिट आपको ये मिलेगी देखने को, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। देखिएगा जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विकल्पों में से उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा कथन सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणन का सीधा अनुपातिक। ऑप्शन बी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपातिक। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल ए सत्य है जबकि बी आपका असत्य है। क्यों, क्या होता है बच्चों इसमें मैं आपको बता देता हूं परिभाषा के अकॉर्डिंग और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और वैल्यू भी बताऊंगा इसकी आपको मैं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ना बच्चों, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो पिंडों के बीच ना कार्य करने वाला आकर्षण बल को कहीं से डिनोट करते हैं एफ, जो आकर्षण बल एफ होगा ना, उनके द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार एक यहां से फॉर्मूला निकल कर आता है, एफ समानुपाती होगा द्रव्यमान m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या इसे फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r। नियतांक जो कैपिटल जी का मान कितना होता है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं 6.67 गुना 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये नंबर एक आपको 100% देगा एग्जाम में, इस डिजिट को याद रखना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है जो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी, इस क्वेश्चन के आपके दोनों ठीक होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से एक कमजोर बल है, निम्न में से एक कमजोर बल है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसा क्यों जी? गुरुत्वाकर्षण बल ना एक छिन्न बल है जो अत्यधिक द्रव्यमान की वस्तुएं अथवा पिंडों के बीच कार्य करता है। इस बल का प्रभाव ना सामान्य पिंडों पर नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है। नहीं याद रखना है आपको, नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर होगा उनके द्रव्यमानों के योग पर, द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण बल है ना बच्चों, किन्हीं दो पिंडों की बीच के आकर्षण बल है। ठीक है जी। दो कण या दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल ना कणों और उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जबकि द्रव्यमान के योग पर यह निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो खाली स्थान के वर्ग के विपरीत अनुपातिक है। किसके अनुपाती है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा उनके ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के को
एक बल के साथ आकर्षित करती है, ठीक है जी, जो खाली स्थान के वर्ग के विपरीत अनुपातिक होता है। क्वेश्चन ये आपका सेकंड बार रिपीट हुआ, इससे पहले थोड़ा आपका लैंग्वेज चेंज की हुई थी, ठीक है जी। वर्ग के अनुपातिक होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका किसके करेगा, ऑप्शन नंबर सी, उनके मध्य की दूरी के, उनके मध्य की दूरी के। डिजिट याद रखनी है, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 गुना 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा अनुपातिक होती है। ये क्वेश्चन आपका आकर्षित करती है जो खाली स्थान की समानुपाती होती है। राइट आंसर होगा किसके होगी, उनके द्रव्यमानों के गुणक के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा। यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो बल कितना होगा बच्चों, बल 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण है, क्या कारण है, इसका कारण होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान वस्तु के बीच मौजूद होता है परंतु उसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक वह की वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। खाली स्थान पर बताना है आपको गुरुत्वाकर्षण का। राइट आंसर होगा प्रत्येक और हर एक वस्तुओं के बीच, प्रत्येक वस्तु की और हर एक वस्तुओं के बीच लगेगी, केवल 1 या 4 या 2 नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम खाली स्थान पर लागू होता है, किस पर लागू होता है आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका वस्तु के किसी भी युग्म मतलब जोड़े पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, F इक्वल टू जी एम एम डी स्क्वायर एम बाई डी स्क्वायर सूत्र में जी को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक इसको बोलते हैं। डिजिट कितना है, मान कितना होता है इसका, 6.673 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बार बार इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं जिससे कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं हो, 2-3 बार इसको लिख कर देखना। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दो कोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उनका, दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को, यदि दो कोनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह खाली स्थान के कारण होता है, किसके कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर पत्थर वापस जमीन पर आना, बॉल को ऊपर उछालने पर बॉल वापस आना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। वस्तुओं का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, इसमें आपको गलत बताना है कि क्या गलत है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। अधिकतम भार, वस्तु का अधिकतम भार कहां पर होगा बच्चों, आपका ध्रुवों पर होगा, ये बात बिल्कुल सही है। और विषुवत रेखा पर वस्तु का भार क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरेटिकल आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन सेकंड क्या कहता है, वस्तुओं का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। यही बात आपकी क्या है बच्चों, गलत है, ये गलत कहा गया है। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। जो आपके ऑप्शन है ना, इनसे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में थ्योरेटिकल बनेंगे, इसलिए आप इनको भी अच्छे से कवर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 22, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का राइट आंसर होगा किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नंबर 23, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आपका राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल बनाए रखता है सौरमंडल की। बच्चों सौरमंडल में सूर्य खगोलीय पिंड होते हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा ही तो बंधे होते हैं ना। सूर्य
सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए ग्रह भी होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं जो सौरमंडल का क्या करते हैं, निर्माण। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है बच्चों, बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है, क्या चिन्ह होता है बच्चों, इसे है ना किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 25। गुरुत्वाकर्षण की जगह से उत्पन्न होने वाले त्वरण मूल्य खाली स्थान पर निर्भर नहीं होता, किस पर निर्भर नहीं होता, ये आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण निर्भर नहीं होता, राइट आंसर होगा आपका नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9 F है, तो इन दो निकायों के बीच की दूरी क्या होगी, देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, हमें पता है, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिखने का। F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2 अपॉन r1 स्क्वायर होता है, और F/9 इसने दे रखा है, F/9 हो जाएगा। F/9 बराबर क्या हो जाएगा, G m1m2 अपॉन r स्क्वायर r2 स्क्वायर। ठीक है जी, इतना होगा। जब इन समीकरण को सोल्व करोगे आप, कंप्लीट सोल्व करने के बाद आपका राइट आंसर आ जाएगा r2 बराबर हो जाएगा 3r1। 3r1 मतलब कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यदि गेंद को किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है। देखते हैं गति के प्रथम समीकरण से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है जी। v इक्वल टू होता क्या है, v इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है जी, 0 25 u का मान माइनस जी टी। ठीक है जी, -25 बराबर माइनस जी टी, टी बराबर कितना हो जाएगा, 25/10 2.5 सेकेंड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।